The anti-inflammatory drug ibuprofen can be synthesized from benzene via the following 6 steps. बेंजीन से ये ibuprofen बनाई जाती है, ठीक है। स्टेप 1 is you do this to benzene. कौन सा reagent, क्या चीज इस्तेमाल हो रही है to make this happen? What's being used to make this happen? All of the reagents in their complete form. सारे reagents और सब चीजें, जो कैटलिस्ट हो गया, जो कंडीशन हो गई, हर चीज बताएंगे आपको मुझे। सो दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा नाउ हमने क्या सीखा था भाई, जब भी आपको एक बेंजीन रिंग में एक ब्रांच ऐड करनी है तो ऑल यू हैव टू डू इज दिस इज एन अल्काइलेशन प्रोसेस। आप इस चीज को बाहर निकाल के लिख दें, यू ब्रेक इट एंड टेक इट आउटसाइड, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा बन जाएगा। और जहां से जुड़ा हुआ है वहां पे क्लोरीन लगा दें आप, तो यू पुट अ क्लोरीन ओवर हियर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH3, 1 2 3 ये है CH, और 1 2 ये है CH2। So the structural formula for this compound is going to be, this is, अब longest chain CH3 CH CH2 Cl है, और CH पे CH3 की ब्रांच है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक डिफरेंट फॉर्म भी है, वैसे भी लिख सकते हो। So I'll just show you the different form as well. So CH3 है, then CH है, ठीक है, then CH पे ब्रांच है CH3 की, and then CH2Cl है, then it's CH2Cl, ठीक है। दिस इज द रिएजेंट दैट वी नीड, ठीक है। यस, दैट यू कैन आल्सो राइट। तो दूसरा जो तरीका है इसको लिखने का, आपको नजर आ रहा है CH पे ही असल में 2 मिथाइल की ब्रांचेज हैं, तो आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि आप CH3 2 कर देते एंड देन CH2Cl कर देते। सो दिस वुड आल्सो बी अ वैलिड वर्जन फॉर दिस थिंग, ये भी लिखा जा सकता है इन प्लेस ऑफ दैट, वो भी बिल्कुल ठीक होता। और बाकी रिएजेंट्स क्या होते हैं, रिमेंबर जब भी आप एसाइलेशन, अल्काइलेशन, क्लोरिनेशन, ये जो भी करने जा रहे हो, उसके लिए क्या रिएजेंट होता है, उसके लिए कैटलिस्ट होता है आपका LCl3। और मजीद हमें क्या करनी होती है, हमें हीटिंग भी करनी होती है, राइट। सो दिस इज द वे वी टर्न दिस इनटू दिस कंपाउंड। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज 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 मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। मैं जितना कर सकता हूं मैं करवा दूंगा, फिर आवाज गई तो फिर गई, फिर हम और नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, स्टेप 2 में कुछ बनता है, और स्टेप 3 में उस चीज का हम क्या बना देते हैं, इफ यू कैन सी दैट क्लियरली, तो उस चीज का हमने हाइड्रोक्सीन नाइट्राइल बना दिया। We basically converted whatever was over here in step 2 into a hydroxynitrile in step 3, ठीक है। इसकी डिफरेंट वर्जन्स भी हैं सोचने के, बट आई एम फर्स्ट गोइंग टू डू इट थ्रू द हाइड्रोक्सीनाइट्राइल वाली अप्रोच, मतलब हम किसी चीज को हाइड्रोक्सीनाइट्राइल में तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। सो कौन सा ग्रुप है जो हाइड्रोक्सीनाइट्राइल में तब्दील होता है, व्हाट इज द ग्रुप, कार्बोनाइल बना होगा, राइट। सो दिस थिंग हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोनाइल। अच्छा, कार्बन, अब आपको अगर बैक ट्रैक करना है तो मैंने आपको कैसे कहा था, अगर कार्बोनाइल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैड अ कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसके अंदर अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN कर रहे हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट अ हाइड्रोजन विद द ऑक्सीजन आफ्टर ब्रेकिंग द डबल बॉन्ड, और एक CN आपने यू ऐड करना होता है। अब अगर इसी चीज को मुझे वापस लेके जाना हो, वापस कार्बोनाइल के फॉर्म में लेके जाना हो, तो क्या करूंगा, CN को डिलीट करूंगा, H को हटाऊंगा और डबल बॉन्ड लगा दूंगा, ठीक है। सो आई हैव टू डिलीट द CN, I'll have to remove the H and I'll have to produce the double bond over here। तो मुझे मिल गया कि मेरी इससे, इस स्टेप से पहले वाली प्रोडक्ट क्या होगी, इस स्टेप से पहले वाली प्रोडक्ट मेरी ये तो एज इट इज होगा, और बाकी ये ऐसे, ऐसे और डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या ऐसे बना दो डबल बॉन्ड हो, however you feel comfortable। ऑब्वियसली थोड़ा सा आप डायगोनल्स का जो है वो ख्याल रखते हो। इज दिस थिंग क्लियर, ये समझ में आया सब लोगों को कि इस चीज से हमने पहले इस चीज को इस चीज में बनवाया है, एंड देन वी आर डूइंग अ हाइड्रोक्सीनाइट्राइल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ओवर हियर? अच्छा, इसके और भी वेरिएंट्स हो सकते हैं, इसके और भी वेरिएंट्स हो सकते हैं, सिंस जो है वो एग्जामिनर ने जो है वो क्या नहीं किया हुआ, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ किसी चीज के साथ, ठीक है। तो और क्या रिएजेंट्स या और क्या चीजें हो सकती थी, मे बी यू कुड हैव एडेड दिस थिंग, ये ब्रोमीन होता, आप फिर ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर देते विद OH, ठीक है। तो वट एवर लॉजिकल अदर आंसर्स वर्क आउट टू बी, वो भी ठीक है, दोज आर ऑल्सो करेक्ट। अगर आप किसी और अदर लॉजिकल अप्रोच से जाते हो तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो गलत नहीं होंगे,
ठीक है। लेकिन मैं हमेशा अब यही सजेस्ट करूंगा कि आप आइडेंटिफाई करो, या आइडेंटिफाई कर रहे हो तो फिर उसी तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म लेके चलो जैसे आपको एएस के जो आपके मैकेनिज्म्स हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जैसे दिस इज अ वेरी वेल नोन थिंग कि भाई एक कार्बोनाइल को आप हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में तब्दील कर सकते हो। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ब्रिंग अ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल इनटू अ organic compound. So although there may be various other versions that you can draw, ठीक है, but this is going to be the easiest for you and the most straightforward for you to deduce, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्सी नाइट्राइल वापस मैं किस चीज में लेके जाऊंगा तो फिर कैसे करना, ठीक है। तो हमारे पास स्टेप 3 भी आ गया। अच्छा, स्टेप 3 के रिएजेंट्स क्या होंगे वो भी लिख लेते हैं। सॉरी, पहले स्टेप 2 के रिएजेंट्स लिखते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक आर द रिएजेंट्स फॉर स्टेप 2? मुझे अगर इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या रिएजेंट्स इस्तेमाल किए हैं? हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस साथ साथ, ठीक है। अब जैसे आपको पता है, ठीक है, अब अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी नजर आ रहा है आपको आपने क्या किया है, आपने एसाइलेशन करी है। जैसे आपने इधर बेंजीन रिंग में क्या किया था, ये एक कार्बन चेन ऐड करी थी, तो आपने अब दोबारा से इधर जो है वो एक कार्बन चेन ऐड करी है। सो द थिंग दैट यू हैव डन इज वंस अगेन वही मैकेनिज्म जहां पे आपने AlCl3 प्लस हीट करके और वो चेन ढूंढनी है जो भी साइड चेन Cl थी आपकी। नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं है। हाउ कैन दिस बी ऑक्सीडेशन? ये ऑक्सीडेशन कहाँ है? इस चीज से इस चीज में एक कार्बन की पूरी चेन ऐड हो रही है ना मेरा बच्चा दुआ। सिर्फ डबल बॉन्ड ओ तो ऐड नहीं हुआ, पूरी कार्बन की चेन ऐड हुई है, राइट। ये पूरी चीज यहाँ पे ऐड हुई है, तो ये एसाइलेशन हुई है। एसाइलेशन कैसा है इसको देख लेते हैं। उसको डिड्यूस करने के लिए व्हाट यू हैव टू सी इज, आपको ये चीज अलग करनी पड़ेगी। हम ये चीज अलग कर लेते हैं, ये जो भी है। सो ये हमने अलग कर लिया और ये हमने इसका ये निकाल दिया बाहर। ये जहां से जुड़ रहा है वहां पे क्या होगा, वहां पे क्लोरीन होगा, राइट। नाउ यू कैन काउंट 1 2 3 4, तो इसका मतलब है ये कार्बन है और ये एक ही है, सो दिस मस्ट बी CH3। So the structural formula for this compound is CH3COCl. So इसका structural formula is CH3COCl, and then आपको वापस से ही जैसे आपने reagents ऊपर लिखे थे AlCl3 plus heat, वैसे ही आप नीचे भी लिख लोगे AlCl3 plus heat. Is this clear till over here? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके, नाउ अब मुझे बताओ व्हाट वर द रिएजेंट्स टू कन्वर्ट अ कार्बोनाइल ग्रुप, अ कीटोन ग्रुप इनटू अ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। एक इसको हाइड्रोक्सी नाइट्राइल में हम कैसे तब्दील कर दें? HCN in NaCN, yes, NaCN in ethanol नहीं, it is HCN in NaCN. NaCN in ethanol was for nucleophilic substitution in halogen alkane, ठीक है। वो याद करोगे तो जो याद रह देंगी, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी HCN in NaCN. This is nucleophilic addition. This is nucleophilic addition. KCN in ethanol इसका नहीं है, वो हैलोजन एल्केन्स में क्या करना, CN सब्स्टिट्यूट करना, ब्रोमीन या क्लोरीन या आयोडीन की जगह CN डालना, वो है इन इथेनॉल। ये वाला HCN इन NaCN है, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका क्या है? दिस इज एडिशन ऑफ HCN। अगर जरा गौर से देखोगे, जरा गौर से देखोगे तो क्या है, HCN की एडिशन हुई है ना, नजर आ रहा है? इसमें और इसमें फर्क क्या है? HCN की एडिशन हुई है। सो यू कैन रिमेंबर दिस वेरी इजीली कि इसका एक रिएजेंट तो क्या है, HCN ही होगा, और HCN इन NaCN होता है, तो इट्स HCN इन NaCN। और दूसरा जब तुम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो फिर NaCN इन इथेनॉल या KCN इन इथेनॉल होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब आपके पास ये है, हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस टू दिस? क्या आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज योर ख्याल, इसको इसमें तब्दील करने के लिए क्या इंटरमीडिएट मुझे पहले बनाना पड़ेगा? व्हाट इंटरमीडिएट विल आई हैव टू मेक बिफोर हैंड? थोड़ा सा सोचो, चीज समझ में नहीं भी आएगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट आई नीड यू गाइस टू अटेम्प्ट दिस। थोड़ा सोचो, थोड़ा सा आंसर दो। वेरी गुड। सो दो बच्चे कह रहे हैं डिहाइड्रेशन है ये, राइट। यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली एज वेल। देखो ये चीज क्या बन गया, एक डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और दूसरा ये देखो साइनाइड के साथ, तो हमको पता है बड़ा इसका साइनाइड का हमारे रिएक्शन, हमारे कोर्स में एक ही रिएक्शन है, कौन सा, हाइड्रोलिसिस ऑफ अ नाइट्राइल। सो आई कैन हाइड्रोलाइज दिस थिंग इनटू अ CO2H। ये बात तो मुझको क्लियर है, इसमें तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ,
लेकिन अब मुझे ये सोचना है कि मैं ये OH को कैसे हटाऊं और इसकी जगह डबल बॉन्ड आना चाहिए। सो द आंसर इज यू हैव टू डिहाइड्रेट दी अल्कोहल। इस अल्कोहल को मैं क्या करूंगा, डिहाइड्रेट करूंगा। और जब हम इस अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे कर लेते पहले बात। अल्कोहल को जब आप डिहाइड्रेट करते थे तो डिहाइड्रेशन क्या करते थे, आप उस पे से OH निकालते थे और एडजेसेंट कार्बन पे से क्या निकालते थे, एक हाइड्रोजन निकालते थे, राइट? डू यू रिमेंबर दिस? सो वन दिस, ये जो ऊपर वाला ये वाला कार्बन है इसके ऊपर CH3 है, राइट? आपने इसमें से OH हटाया और आपको इस एडजेसेंट कार्बन के ऊपर से एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, यानी CH2 करना पड़ेगा और डबल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। समझ में आ रही है? सो आई हैव डिहाइड्रेटेड द अल्कोहल, रिमूव द OH, और एडजेसेंट कार्बन से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के इन दोनों के बीच में मैंने डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, सो माय हमने HCN को नहीं टर्न किया इनटू COH, हमने साइनाइड को टर्न किया इनटू CO2H। दैट इज गोइंग टू बी हाइड्रोलिसिस ऑफ अ नाइट्राइल। याद है, H2SO4 प्लस डाइल्यूटेड SO4 प्लस हीट हाइड्रोलाइज कर जाता है, वो CN बन जाता है CO2H। ठीक है उसरा? So the organic compound over here is basically this, which is going to be something like this। ठीक है, OH डिहाइड्रेट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे CN है, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग, दिस इज CN आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये चीज मैंने बना दी कंप्लीटली जो इधर बनी हुई थी, और अब मुझे बस ये बनाना है यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कोई कंफ्यूजन, एनीवन, एनीथिंग प्रॉब्लम ओवर हियर? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो डू यू रिमेंबर द रिएजेंट्स फॉर डिहाइड्रेशन? व्हिच रिएजेंट शुड आई यूज फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ दिस अल्कोहल? इसका होता है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है जी, सॉरी, हाँ, यू हैव टू यूज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नॉट डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है और प्लस आपको हीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो स्टेप 4 और LiLH4 इज फॉर रिडक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड और अ कार्बोनाइल। ठीक है, LiLH4 नहीं होता है, और दूसरा HCl इज नॉट अ रिएजेंट अपार्ट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन इन अ अल्कोहल, क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करना। ठीक है, HCl aqueous, HCl aqueous याद नहीं करो, अगर लिखा हुआ भी है HCl aqueous इस, तुम्हें गलत याद पड़ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। HCl aqueous उसका होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन इनटू अल्कोहल। ठीक है, जो हमने पढ़ा था HCl इन सिचू बना रहे थे एंड सो ऑन सो फॉर्थ, वो सारी चीजें। सो वी आर बेसिकली यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, प्लस हल्की सी हमें हीट भी करनी पड़ेगी इधर टू डिहाइड्रेट दी अल्कोहल। अब हमने अल्कोहल को तो डिहाइड्रेट कर लिया, साइनाइड को हाइड्रोलाइज कैसे करेंगे? व्हाट वर द रिएजेंट्स फॉर हाइड्रोलाइजिंग द साइनाइड मॉलिक्यूल? सो यस, इसकी याद करोगे तो दो तरीके थे, एक अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी था और एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी था। अगर आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लिख रहे हो, इफ यू आर वांटिंग टू गो फ्रॉम ओवर हियर टू ओवर देयर थ्रू एन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डाइल्यूट NaOH प्लस हीट करनी पड़ेगी। उससे फॉर्म क्या होगा? उससे कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होगा, फिर इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा, और प्रोटोनेट करने का तरीका क्या होगा? H2SO4 डाल दो तो फिर ये प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के थ्रू जा रहे हो। अभी फिलहाल वरना लिख सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग, अब बस उसमें डाइल्यूट NaOH प्लस H2SO4 भी करना पड़ेगा उसको। ठीक है, प्लस हीट, तो वो भी लिखना पड़ेगा। बहरहाल अभी हम जब सीधा सीधा साइनाइड को क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अंदर ही ले जाते हैं और इसको सीधा सीधा डाइल्यूट H2SO4 प्लस हीट के थ्रू रिएक्ट कर देते हैं। सो दिस इज डाइल्यूट H2SO4 प्लस हीट। ठीक है, देन यू हैव अ स्टेप 6। स्टेप 6 में डबल बॉन्ड को उन्होंने सिंगल बॉन्ड में तब्दील कर दिया है। व्हाट डू यू थिंक हैव दे डन? हाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रोनेशन है। मुझसे एक मिस्टेक हो गई, देखो, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएक्ट कर दिया इन द फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा? लाजिमन ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये तो नहीं रुकेगा ना। डाइल्यूट H2SO4 बाद में रिएक्ट करने का फायदा नहीं होगा, ये तो पहले ही हाइड्रोलाइज हो चुका होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर मैंने उससे ऊपर वाले स्टेप में डिहाइड्रेट कर रहा हूं अल्कोहल को बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो ये साइनाइड भी इन दिस स्टेप ही क्या बन जाएगा? CO2H ही बन जाएगा, राइट?
यही बन जाएगा। लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है, मुझे जो है वो ये नहीं करना, आई हैव टू इंक्लूड एन इंटरमीडिएट स्टेप एंड देन मेक इट गो ओवर हियर। तो फिर इसी के अराउंड एक छोटी सी तब्दीली कर लेते हैं। सिर्फ तब्दीली ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ फर्स्ट डिहाइड्रेटिंग द अल्कोहल, हम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो हाउ अबाउट आई कीप द अल्कोहल एज इज, और इस साइनाइड वाले को कांस्टेंट, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर। पहले मैं डाइल्यूट H2SO4 इस्तेमाल कर लूंगा, OH डिहाइड्रेट नहीं होगा, OH इज नॉट गोइंग टू गेट डिहाइड्रेट। तो या तो ये कर लो और फिर उसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ कर लेना, ठीक है। अगर अगर आपको फॉर एग्जांपल ये नहीं करना, अगर आपको फिर भी जो है वो ऐसे ही लेके चलना है, इफ यू वांट टू टेक इट लाइक दिस, ठीक है, then I would say the better is to dehydrate the alcohol through the other method, that was the Al2O3 catalyst वाला method, Al2O3 plus heat वाला catalyst वाला method। तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मार्क्स की में अलाउंस है अभी फिलहाल, तो बट आई स्टिल फील लाइक वी शुड इंक्लूड दिस थोड़ा सा फॉर मेकिंग आवर ब्रेन्स वर्क अ लिटिल बिट मोर। तो आई होप जो है वो लोगों को समझ में आ रही है कि हमने क्या गलती करी है, ठीक है। एक इंटरमीडिएट स्टेप हम खा जाएंगे अगर हमने पहले ही कांस्टेंट H2SO4 के साथ रिएक्ट कर दिया, तो वो ये भी CO2H बन जाएगा। सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, इसके मैं पहले पहले जो है मैं क्या कर रहा हूं, आई एम हाइड्रोलाइजिंग द नाइट्राइल ग्रुप और OH एज इट इज रहने दे रहा हूं, और फिर मैं OH को क्या कर लूंगा, डिहाइड्रेट कर लूंगा। समझ में आ रही सबको ये बात, व्हाट वाज द मिस्टेक या व्हाट वाज द प्रॉब्लम इनिशियली, और फिर उसको रेक्टिफाई कैसे किया है। पक्की बात है, कंफ्यूज तो नहीं हुए हो, प्लीज लेट मी नो। मैं एक चीज ये क्लियर करना चाह रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज 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 मुझे बता दे, ठीक है। तो हमने पहले अब साइनाइड को हाइड्रोलाइज कर लिया, तो इंस्टेड ऑफ दी दिस बिफोर, मैं बस रिएजेंट्स जो है वो उल्टे कर रहा हूँ। पहले हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोलाइज कर लेते हैं और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के बाद में डिहाइड्रेट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो लाइक फिर भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है, ओके, सही है। एंड देन यू ऑल वर करेक्ट, हमने क्या कर लिया, हमने हाइड्रोजनेट कर लिया, हमने H2 प्लस निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल करके इसको हाइड्रोजनेट कर लिया। सो देयरफॉर दिस इज H2 प्लस निकल कैटलिस्ट। और एक और कंडीशन भी होती है, व्हाट्स द अदर कंडीशन, हीट और टेम्परेचर अगर हम स्पेसिफिक लिख दें, दैट इज 150 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द हीट दैट यू रिक्वायर, ठीक है। वरना आप इसकी जगह हीट भी लिख दोगे, दैट्स अ सेफ बेट अगर आपको टेम्परेचर याद नहीं है, दैट्स आल्सो ओके। अच्छा, ये कर लिया हमने। नेम द मैकेनिज्म फॉर स्टेप 1 एंड स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन फॉर स्टेप 6। सो स्टेप 6 कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, क्या बोलेंगे हम इसको, आप लोगों ने अभी बताया, अभी लिटरली बताया था, इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं, इसको इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स, तो हम इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं, और तीसरा हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या एडिशन भी बोल सकते हैं। दिस कैन बी कॉल्ड ऑल थ्री रिएक्शन। सो आई एम राइटिंग दिस ओवर हियर, all of the three names are valid. So this is hydrogenation, और hydrogenation is basically the addition of hydrogens. तो आप इसको addition भी बोल सकते हो सिंपली, और आप इसको रिडक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। और स्टेप 1 का मैकेनिज्म बताना हमें, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर स्टेप 1, ये इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट करा हमने, मैकेनिज्म, ठीक है। जब मैकेनिज्म बोला जाए, दूसरा ये है कि डोंट यूज द वर्ड्स अल्काइलेशन एसाइलेशन इन योर एग्जाम, ठीक है, डोंट यूज दैट। आप मैकेनिज्म बताओ, मैकेनिज्म क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां थी, हैलोजनल केन्स में थी, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। डोंट वरी, अभी कंफ्यूज हो रहे होगे, मिक्सअप कर रहे होगे नेम्स, ये याद करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, इतना जो है वो टेंशन ना लेना अभी, ठीक है। अभी तो अभी 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 पढ़ा था, अभी रिवाइज किया था, तो ये भी चीजें जो है वो अभी तक पूरी दिमाग में अभी तो नहीं रटी होंगी, तो इट्स ओके। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन?